नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैथ का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन से देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है, जो एसएससी जीडी 2026 में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। ठीक है, ये हर चैप्टर वाइज चल रही है जिसमें हम एक चैप्टर कवर करते हैं डेली और उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग प्रकार के हैं उसमें सभी प्रकार आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उनको सभी को सीखते चलेंगे और सभी को करते चलेंगे। एग्जाम में कैसे आपको बनाना है वो भी यहाँ पर सीखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 44 आम, ठीक है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में इस एक प्रकार का फल हो। मतलब जैसे एक पंक्ति बनाई गई है तो उसमें एक ही प्रकार का फल हो। अगर आम है तो आम है, और अगर और में केला है तो केला रहेगा। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 44 आम है और 121 केले हैं और 11 सेब है। ठीक है, तो इनकी न्यूनतम संख्या हमें बतानी है कि एक प्रकार का, एक पंक्ति में एक प्रकार का फल रहेगा, और ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, न्यूनतम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं इन्हीं फलों से। तो देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनका निकालो एलसीएम। देखो, 44 आम हैं, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। तो इनका जो एचसीएफ आएगा, जो इनका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, हमारा 11 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 11। तो जो एचसीएफ होता है इससे पता चल गया कि जो हमारी पंक्तियों में सेबों की जो मिनिमम फलों की संख्या होगी प्रत्येक पंक्ति में वो क्या होगी, 11 होगी। ठीक है, 11 होगी। तो इससे देखो, जैसे 11 सेब हैं तो अगर 11 सेबों की एक पंक्ति बनाएंगे तो 11 सेबों की एक पंक्ति बनेगी तो वो एक ही पंक्ति बनेगी। 11 सेबों में एक पंक्ति बनेगी, क्योंकि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का सेब रहेगा, सॉरी, एक ही प्रकार का फल रहेगा। तो यहाँ पर सेब है तो उनको एक पंक्ति में रखना है, तो एक पंक्ति में रखना है तो 11 सेबों से एक पंक्ति बन गई। तो उसी प्रकार 44 आमों से कितनी पंक्तियां बनेंगी। अब देखो, प्रत्येक पंक्ति में समान फल होने चाहिए। तो इसमें जब 11 सेब थे तो इसमें भी 11-11 होना चाहिए। तो जब इसमें 11-11 आम रखेंगे हम तो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, 4 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, कितनी पंक्तियां बनेंगी, 4, क्योंकि 11 का इसमें भाग देंगे ना, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 4। 11-11 की 4 पंक्तियां इसमें बन जाएंगी आम की, और एक पंक्ति बनेगी सेब की। और यहाँ पर कितने केले हैं, 121 केले हैं। तो 121 में 11-11 केलों की कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, तो यहाँ पर 11 पंक्तियां बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, 11। तो टोटल हमारी कितनी पंक्तियां हो गई, तो 1 ये हो गई, 4 ये हो गई और 11 ये हो गई। तो 1 + 4 और +11, तो ये हमारी 11, 4, 15 और 1, 16। तो ये हमारी 16 पंक्तियां हो गई। ठीक है, तो मिनिमम जो है हमारी कितनी पंक्तियां हो गई, मिनिमम हमारी 16 पंक्तियां हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 16 देखो किस किस आंसर में है, पहले नंबर पे हमारा आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, पहले नंबर का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसी प्रकार करना है। जो भी हमारा छोटा होगा, देखो जो भी हमारा छोटा होता है वही हमारा मान लो आंसर होता है। ठीक है, जैसे इसमें बताना है कि 12 है और 18 है। ठीक है, तो इसमें देखो 12, मान लो 12 एप्पल हैं और बनाना है कितने, 18। तो अब इसमें कहा कि न्यूनतम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, और पंक्तियों में फलों की संख्या समान हो और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। तो देखो यहाँ पर जब इन दोनों, अब मान लो 12-12 की पंक्तियां बना देंगे तो यहाँ पर 12 की पंक्तियां बनेंगी नहीं। तो इसलिए इनका क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ कितना आएगा, 6। जब 6 आएगा तो 6 पे 6 की यहाँ पर बनेगी 2 पंक्तियां और यहाँ पर बनेंगी 3 पंक्तियां। ठीक है, तो टोटल कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, 5। तो ये ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का।
यहाँ पर देखो जो तीन भिन्नें आपको दी हुई हैं, 3 भिन्नें आपको दी हुई हैं, ठीक है। का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको। 2/4, 5/6 और 10/8 ये 3 भिन्नें दी हुई हैं और इनका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखो 2/4 है, ये जो 2/4 है, ये देखो अभी ये प्रॉपर भिन्न में नहीं है, अभी ये कट रहा है, ठीक है। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 1/2 में कट जाएगा, ठीक है। 1/2 में कट जाएगा। इसी प्रकार अब 5/6 तो कटेगा नहीं, तो 5/6 ज्यों कहते हो, ठीक है। उसके बाद 10/8, 10/8 हमारा 2 से कट जाएगा, तो ये ऊपर कटेगा 5 बार और नीचे कटेगा 4 बार। तो अब तो कटेगा नहीं, तो अब ये बन गया हमारा, ठीक है, भिन्न में। तो अब इसका हम निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो देखो जब भी भिन्नों का एलसीएम की बात करें तो तब तक उसको भिन्न नहीं माना जब तक वो पूरी तरह कट ना जाए और फिर उसके बाद कटना बंद ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2/4 था, जैसे यहाँ पर 2/4 था, अब देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 और 4, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 2 से कट रहा है, 2 से भाग जा रहा है जब, तो अभी ये मतलब प्रॉपर नहीं है, तो इसको हमने पहले प्रॉपर बनाया, ठीक है, 1/2। उसके बाद अब इनका निकालेंगे। तो जब भी अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, ठीक है। देखो जो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का उसका उल्टा होता है, एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ठीक है। ऊपर का लासा और नीचे का मासा। और अगर मासा निकालना होता, अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर निकालना होता है, जो दिया रहता है ऊपर का वही होता है। अगर लासा दिया है तो ऊपर का लासा निकालेंगे, मासा दिया है तो ऊपर का मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इनका लासा निकालना है। तो लासा के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वालों का लासा निकालेंगे। 1 5 5, जब 1 5 5 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। और नीचे का मासा तो 2 6 4 का मासा निकालेंगे। 2 6 4 का जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 2 6 4 का जब इनका मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा, हमारा मासा आएगा हमारा 2, ठीक है। तो 5/2 ये हमारा क्या हो गया, इस भिन्नों का एलसीएम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये चौथा ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 घड़ियां 45 मिनट, उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटे नियमित अंतराल पर बजती हैं। मान लो 1 घड़ी 45 मिनट में बजती है, ठीक है। उसके बाद वो 1 घंटा 30 मिनट में बजती है। अब देखो 1 घंटे 30 मिनट, इसको मिनटों में चेंज कर लो, क्योंकि ये वाला ये भी मिनट में है, ये वाला घंटे और मिनट दोनों में है। तो इनको किसी एक में चेंज कर लो, ठीक है। जब किसी एक में चेंज करेंगे, मान लो हमने मिनट में चेंज कर लिया, जब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 45 मिनट है, ये 1 घंटा 30 मिनट है। 1 घंटे 30 मिनट कितना होता है, 60 और 30 90, तो ये हमारा 90 मिनट है। और ये 2 घंटे कितने होते हैं, तो 120 मिनट, ठीक है। कितने होते हैं, 120 मिनट। अब यदि तीनों घड़ियां सर्वप्रथम रात के 12 बजे बजे, ठीक है, मान लो एक साथ बजी में रात के 12 बजे, तो फिर से वे एक साथ कब बजेंगी। मान लो अलग अलग तो ठीक है, ये 45 मिनट में बजती है, ये 90 मिनट में बजती है और ये 120 मिनट में एक बार बजती है। लेकिन ये तीनों एक साथ मान लो 12 बजे रात को बजी, तो अब इसके बाद दोबारा कब बजेंगी, इसके बाद दोबारा कब बजेंगी ये हमें बताना है। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या करते हैं, इनका निकालते हैं लासा। जब इनका लासा निकालेंगे तो देखो ये 45 है, ये 90 है और ये 120 है। जब इनका लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो लासा हमारा 120 है, तो लासा इसका 180 देखो आएगा नहीं, क्योंकि 120 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा 360 आ जाएगा। 360 क्या आ जाएगा, 360 हमारा लासा आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा हमारा 360।
और ये 360 जो एलसीएम आएगा, अब ये मिनट है, ये क्या है, ये मिनट है। इसको अगर घंटे में बदलेंगे, क्योंकि हमें देखो घंटे में पूछना है ना, अब 12 बजे बजा है तो अब इसके बाद कितने बजे बजेगा, तो इसका घंटा निकालना पड़ेगा। तो 360 में हम 60 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। मान लो अब ये बजेंगी, अब ये दोबारा घड़ियां बजेंगी कितने, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद बजेंगी। मान लो जब रात में 12 बजे बजी थी एक साथ, तो अब ये एक साथ बजेंगी। अब रात के 12 हैं तो अब ये सुबह के 6 बजे बजेंगी। सुबह के 6 बजे ये घड़ियां बजेंगी एक साथ, ठीक है, सुबह के 6 बजे एक साथ ये घड़ियां बजेंगी। तो सुबह के 6 बजे कौन सा ऑप्शन है, ये देखो सबसे पहला ऑप्शन है सुबह के 6 बजे यानी पूर्वाह्न, ठीक है। और अपराह्न क्या होता है, ये होता है शाम का समय, और पूर्वाह्न क्या होता है, सुबह का समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहला। तो इसको ऐसे करना है, ठीक है, इस प्रकार का टाइप ऐसे करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि 36/75, तो 36 देखो इनको डायरेक्ट काट दो, ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्व हो रही हैं तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये 36 है और ये 75 है, कितने से काट रहा है, 3 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 12 3 36, 12/25। उसके बाद कॉमा, फिर 48/50 है, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 24/25, 2 से काटेंगे 24/25, कॉमा, फिर उसके बाद है 72/30, 72/30 को हम 6 से काटते हैं, ठीक है। अगर इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर ऊपर आएगा 12, 12 6 72, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 5, ठीक, नीचे क्या आएगा 5। तो अब इसका निकालना क्या है, इसका निकालना है हमें, क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है मासा। जब मासा निकालना है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर जो भी दिया रहता है वो हमें ऊपर का निकालना पड़ता है। अगर मासा दिया है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले को रासा, ठीक है। तो मासा निकालना है तो ऊपर का मासा निकालेंगे हम, ऊपर का एच शेप निकालेंगे। तो 12 24 और 12 का जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। और नीचे का एलसीएम 25 25, 5 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा, तो ये हमारा 25 ही आएगा, ठीक है। तो 12/25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा चौथा ऑप्शन है राइट, ठीक है, ये हमारा चौथा ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अब देखो 540 संतरे, 540 संतरे, 450 सेब और 630 केले कितने अधिकतम वक्तों के बीच बांटा जाए कि संतरे सेब और केले की संख्या समान रहे, ठीक है। तो केले संतरों और उसकी संख्या क्या रहे, समान रहे, ठीक है, समान रहे। मान लो सभी को समान संख्या में फल मिले, सभी को। तो देखो 540 है, 450 है और 630 है, इनको समान कितने व्यक्तियों में बांटा जाए। तो देखो कितने व्यक्तियों में अगर बांटना है और बराबर सभी को बांटना है तो फिर ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी जिसका भाग इन तीनों में जाएगा, इन तीनों में जाएगा, जिसका भाग इन तीनों में जाएगा, ठीक है। तो जिसका भाग इन तीनों में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मान लो कोई संख्या है जिसका भाग इन किसी भी इन संख्याओं में जा रहा है तो वो इनका मासा होता है। इसका मतलब इसमें क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। और भी एक पहचान, जब भी अधिकतम पूछा जाए तो वहाँ पर मासा निकालते हैं हम, ठीक है, वहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 540, 450 और 600 जब 30 का जब हम लासा निकालेंगे तो ये देखो दिख रहा होगा सबको कि यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, 9 छक्का 54, ठीक है। और ये 9 पन्ना 45, ये भी 9 का मल्टीपल है, और ये 9 7 63, ये भी 9 का मल्टीपल।
उसके बाद यहाँ पर जीरो भी है तो जीरो भी मिल रहा है। उसके बाद 6 और 5 और 7 ले रहे हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी मासा ले, मासा क्या होता है, जो उसमें हाईएस्ट संख्या कॉमन हो सब में, वो हमारा मासा होता है। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या था, 90। इन सबसे हमें कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या कर सके, हम 90 कर सके, बस यही हमारा आंसर है। तो 90 लोगों को हम बांटेंगे। ठीक है, 90 लोगों को बांटेंगे तो सभी को बराबर फल मिलेंगे। तो 90 कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो 90 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है 90, तो ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 90 आंसर राइट हो गया। चलो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मान लीजिए एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं, मान लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या, तीनों अलग अलग संख्याएं एक दूसरे से कटती नहीं है। मान लो जैसे 2, 3, 5, ठीक है, ये संख्याएं। तो ए बराबर मान लो इतना है और बी बराबर इतना है, तो इनका मासा निकालना है। तो मासा मतलब कॉमन होता है, मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो जो उसमें कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। यहाँ पर देखो एक्स, इसमें देखो सबसे पहले एक्स से चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक्स है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर 3 एक्स है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन जो कॉमन मिलेगा दोनों में वही हमारा मासा होगा। तो यहाँ पर तो एक ही कॉमन है ना, यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ से एक से ज़्यादा कॉमन कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक है तो हमें एक ही एक्स मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होता है, बस वही कॉमन होता है। और यहाँ पर देखो y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो हमें y की पावर 2 ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि छोटा वाला ही कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ पर z है नहीं, तो बस यही हमारा मासा हो गया। ये क्या हो गया, मासा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होता है, जितना हम कॉमन कर सकते हैं वही हमारा मासा होता है। तो इससे कॉमन हम क्या कर सके, एक्स वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अब देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 94 है, 188 है और 235 का लासा निकालना है हमें। तो जब इसका लासा निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 705, 1880, 940 और 410 है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, चलिए इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर 188 है, ये कितना है, 188 है और 188 है। अब देखो 188 का भाग, अब मान लो लासा निकालना है तो इन तीनों का भाग। देखो लासा की परिभाषा क्या बताई थी, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो एलसीएम में, एलसीएम वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वो लासा होती है। और जो मासा क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह हमारी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा होता है। ठीक है, तो जब इन तीनों को लासा निकालेंगे तो इन तीनों का भाग उस संख्या में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 94 है, 94 में लास्ट में 4 है, सम संख्या है इसका मतलब, और यहाँ पर देखो विषम संख्या 5, इसका मतलब इसमें पूर्णतः भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद 188 है, तो 188 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन 188 का भाग क्या इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 188 का भाग, क्योंकि हम इसका अगर डबल भी करते हैं, ठीक है, इसका अगर डबल करेंगे तो हमें 18 दूनी 36 और 3 गुना करेंगे तो 18 56 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद 235, देखो 94 का भाग इसमें जाएगा थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, और 188 का भाग भी इसमें जाएगा, कितने बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 पंचे 90 और 8 पंच 40। 235, अब देखो 235 का भाग क्या 940 में जाएगा, तो हाँ 235 का भी भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार जाएगा। 4 बार करेंगे जब इसका, क्योंकि 235 तो 200 का करेंगे तो 800 आएगा 4 बार, और 35 करेंगे तो 140, तो ये 940 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा। अब ऐसे तो कह दो कि 1880 भी है, क्योंकि ये इसका डबल भी है। तो
इसमें देखो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो ये तो उससे बड़ी है ना। लासा में क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ठीक है, तो यही उससे छोटी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 192 है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा कितना है? 192, और संख्याएं इतने के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योग निकालना है हमें। अब मान लो 3 और 4 के अनुपात में है संख्याएं कितने के अनुपात में? 3 और 4। तो मान लो इसमें x है, 3x 4x। तो लासा क्या होता है? मान लो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा क्या होता है? उन दोनों का गुणा होता है। मान जैसे कि 2 और 5 है, ये दोनों संख्याएं, जब इनका लासा निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है कि उन दोनों का गुणा ही होता है। तो इनका लासा कितना आएगा? 10। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को लासा गुणा करने पे आया, अगर ये अभाज्य संख्याएं तो ये भी अभाज्य संख्याएं, जब ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें इनका लासा मिलेगा। तो 3x और 4x, तो 3x और 4x का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12x स्क्वायर, उसके और बराबर कितना? 192। यही तो लासा होगा इन दोनों का गुणा। यहाँ पर देखो 12 से ये कटेगा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो x स्क्वायर बराबर हमें मिला 16, यानी कि x बराबर कितना मिल गया? 4। ठीक है, x बराबर हमें मिल गया 4। अब हमें निकालना क्या? संख्याओं का योग निकालना है। और यदि संख्याएं कितने के अनुपात में? 3 अनुपात 4। 3x अनुपात 4x। तो या तो पहले 4 की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू, उसके बाद इन दोनों जोड़ दो, या फिर जोड़ के और उसमें x की वैल्यू रख दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7x, और जब इसमें x की जगह 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 28। कितना मिल जाएगा? 28। क्या मिस्टेक हो गया भाई? लासा इतना है, ठीक है। 7 दूनी 14, 5, ठीक है। 3x 16, 4, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखो इसमें ऐसे करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि दोनों संख्याएं हैं ना, दोनों की दोनों संख्याएं हैं। सॉरी, देखो यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो ये हो गया 12x हो गया। ठीक है, इनका लासा जब निकालेंगे तो मान लो 12x है। ठीक है, 12x है, क्योंकि 3x का इसमें भाग जाएगा, 4x का भी जाएगा। ठीक है, इसमें 3x का भाग जाएगा और 4x का, सबका दोनों का भाग जाएगा। तो मान लो 12x हमारा एलसीएम है। ठीक है, और 12x की वैल्यू है कितनी? यहाँ पर 192। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 16। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 16। अब इन दोनों का निकालना क्या है? योग। जब योग ही निकालना है तो योग कितना हो गया? 7x। योग कितना हो गया? 7x। योग कितना हो गया? 7x। तो योग 7x हो गया, तो इसमें 16 की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो 16 सत्ते कितना होता है? 112। 16 सत्ते कितना होता है? 112। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अब ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, जब उन संख्याओं को गुणा होता है तो वहाँ पर x कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात है। अब देखो ये दो संख्याओं का अनुपात फिर से दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है और उनका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब मान लो इनका मासा निकाल लो, जैसे इनका मासा निकालोगे तो इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, लासा क्या होता है? इन दोनों का गुणा,
और मासा क्या होता है इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन क्या है, एक। तो एक की वैल्यू कितनी है, 34। और जब इनका लासा निकालेंगे तो लासा कितना होगा, तो 16 का गुणा कर दो 9 में, 144। कितना, 144। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 144 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें 34 का गुणा कर दो। ठीक है, जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौको 16। अब देखो दो ऑप्शन है, 4 चौको 16, उसके बाद 4 चौको 16 एक 17। ठीक है, अब बस एक और कर लेते हैं, 3 चौको 12। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 6 और 9 आएगा, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो ये हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा और मासा 450 और 30 है। यदि एक संख्या 90 है तो इन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि LCM इंटू HCF इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, ये बहुत सारे सवालों में काम आ जाता है और SSC GT में ज़्यादातर इसी से पूछ दिया जाता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है पहली संख्या और इसका मतलब है दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रख दो मान। ठीक है, तो देखो LCM कितना है 450, HCF कितना है 30। तो LCM कितना है 450 इंटू HCF कितना है 30 बराबर पहली संख्या कितनी है 90। उसमें एक संख्या एक संख्या बताएगा, दूसरी पूछे, दूसरी मान लो x है। तो देखो 90 से ये 5 बार कट गया, तो x बराबर कितना आया 150। तो जो हमारी दूसरी संख्या आई वो कितनी आई 150। दूसरी संख्या कितनी आई 150, पहली संख्या कितनी है 90। हमें क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना आएगा, ये हमारा आ गया 60। तो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, न्यू पैटर्न के साथ। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस करने के लिए, और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, वो हम करवा सकते हैं पहले। ठीक है, तो ये SSC GD 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे 10 क्वेश्चन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।